Good evening, students. Up till now, we have covered the bolt connection and हमने welding start कर लिया था, right? Welding में हमने fillet weld और welding introduction वो सब देख लिया था. Now the next topic is slot welding. Slot welding कुछ special नहीं है. Itself it is a type of a fillet weld, or you can say slot weld is a subtype of the fillet weld. तो स्लॉट वेल्ड क्या है बेसिकली देखते हैं. व्हेन वी आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड लेंथ ऑफ जॉइंट और व्हेन दी एंड यू कैन से और व्हेन दी फोर्स वैल्यू इज हायर सो वी हैव टू कट दी स्लॉट एडजस्ट टू एडजस्ट दी लेंथ. बेसिकली क्या है, आप ऐसा समझिए कि एक प्लेट है और इस प्लेट से ये प्लेट ऐसे अटैच है एंड यू आर अप्लाइंग दी फोर्स पी, टेंसाइल फोर्स और टेंसाइल लोड पी, और आप इस प्लेट को इससे we are trying to move this plate apart from this plate, right? And against this force we have to provide here welding length. So let us suppose हमने P, for the P force we have provided the length. ये पार्ट हमने ऐसे लेंथ वाइज वेल्ड किया, वर्टिकली वेल्ड किया, और फिर ये ऐसे हॉरिजॉन्टली वेल्ड कर दिया, राइट? और ऐसे हमने मान लिया ये L है और हाइट इसकी क्या है, H है. तो कितना पार्ट हम द लेंथ ऑफ वेल्ड वुड बी, length of weld will be the 2L plus H, right? 2L plus H length is required to resist the force, the load is, that is P. Either this force is P but this L is limited. First condition is length of the joint is less. अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो है लेंथ ऑफ जॉइंट जो स्मॉल एल है ये सफिशिएंट नहीं है. लेट अस सपोज दिस एल इज 50 mm और दिस हाइट इज दिस इज आल्सो 50 mm और नीचे वाली लेंथ भी ऑब्वियसली 50 होगी. तो टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट कितनी होगी, 50 प्लस 50 प्लस 50, 150, राइट? बट द प्रॉब्लम इज कि लेंथ ऑफ द वेल्ड आपने डिजाइनिंग से सॉल्व करा और आपकी लेंथ ऑफ द वेल्ड आई 200 mm. अब 200 mm आपने 50 तो यहाँ प्रोवाइड कर दिया, राइट? तो रेस्ट कितना बचा, 150. तो 150 आपको अपर हॉरिजॉन्टल में प्रोवाइड करना है, ठीक है? 150 का आधा आपको लोअर हॉरिजॉन्टल में आपको प्रोवाइड करना है, यानी मीन 75, ठीक है? इक्वल आपको रखना है. तो 75 आप प्रोवाइड करोगे, बट हियर दैट अवेलेबल लेंथ इज 50 mm. जो अवेलेबल है दैट इज 50 mm और आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो 75 mm. 75 ऐसे वर्टिकल 50 और फिर 75, राइट? तो 75, 50 प्लस 75, 200 mm आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो, बट योर अवेलेबल लेंथ इज 50 mm, मीन्स 150 mm टोटल. इन दैट केस क्या हो रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम टेंसी हो गया. एक प्लेट ये है, तो आप इस केस में जो लिमिटेड लेंथ थी, इस तरह से आप वेल्डिंग कर रहे थे, राइट? इस तरह से वेल्डिंग कर रहे थे, तो लिमिटेड लेंथ थी, तो आप अब क्या कर रहे हो, then you have to adjust this thing. Okay, so what we will do, sorry, we will erase this first. Okay, so now what we will do, we will, this is one plate, this is another plate, and here we will weld, right? Obviously here we will weld 50 और 50 हमारी क्या है, वर्टिकल हाइट है 150, टोटल हमें प्रोवाइड करना है 200, यानी 50 जो बच रहा है, एडिशनल 50 हमको सोचना है कि हम कहाँ प्रोवाइड करें. देन वी विल कट स्लॉट. तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्लॉट कट कर देंगे. लेट अस सपोज हमने एक ही स्लॉट कट किया इस तरह से, तो हमने ये वेल्डिंग यहाँ से हॉरिजॉन्टली करी, फिर वर्टिकली इस पोर्शन में, फिर इसके अंदर ले गए स्लॉट के अंदर, ऐसे 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 करके लाइक दिस. तो हमने एक स्लॉट कट किया और अपनी वेल्डिंग लेंथ को इंक्रीज कर दिया. दिस इज द फर्स्ट थिंग. अनदर थिंग, वो कह रहे हैं कि या तो अवेलेबल लेंथ आपके पास है बट द फोर्स वैल्यू इज हायर, दिस टाइम द लोड वैल्यू इज हायर, एंड वी नो दैट, हमने फिलेट वेल्ड में देखा था
कि जो वेल्डिंग स्ट्रेंथ होती है, दैट वेल्डिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली, दैट स्ट्रेस इनटू थ्रोट थिकनेस इनटू द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड, दैट इज इक्वल टू फोर्स और दैट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। तो जितना ज़्यादा फोर्स रजिस्ट हमको करवाना है अपने वेल्ड से, उसके लिए हमें वेल्डिंग लेंथ भी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। So if you are increasing the force and your rest, another thing are constant, your throat thickness is constant, your permissible stress is constant because material same है, थ्रोट थिकनेस भी आप ऐसा मान लीजिए अभी कांस्टेंट है, तो आपको लेंथ ऑफ द बेल्ट ही इंक्रीज करनी पड़ेगी इन दैट केस। तो आप इस तरह से ही जैसे यहाँ पे फिगर बना हुआ है, एंड वी विल यू विल प्रोवाइड स्लॉट इन सच अ वे दैट कि आपकी जो एडिशनल लेंथ है, देन यू विल गेट एडिशनल लेंथ एंड देन यू विल गेट एडिशनल स्ट्रेंथ। तो एज पर द कोडल प्रोविजन जो है IS 800 2007 के अकॉर्डिंग, द फर्स्ट प्रोविजन इज दिस विड्थ ऑफ स्लॉट W शुड नॉट बी लेस देन 3T और 25 mm विच एवर इज मोर। तो क्या कह रहे हैं, जो भी आप स्लॉट कट करोगे, तो आपने इस तरह से स्लॉट कट किया, तो ये कह रहे हैं जो ये वाला पोर्शन है दैट इज ऑल्सो यू कैन से दैट इज W, और ये अंदर का जो स्लॉट की जो विड्थ है ये वर्टिकल, दैट इज ऑल्सो यू कैन से दैट इज W। यहाँ पर ही शो कर रहे हैं W और अनदर को शो कर रहे हैं, जो बाहर वाला को शो कर रहे हैं W डैश, इज ऑलमोस्ट इक्वल। तो ये दोनों के लिए ही सेम क्राइटेरिया बोल रहे हैं। द सेम क्राइटेरिया इज इट शुड नॉट बी लेस देन 3 इंटू टी। टी इज द थिकनेस ऑफ प्लेट, 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट और 25 mm विच एवर इज मोर। जो ज़्यादा है उससे ये कम नहीं होना चाहिए, राइट। मान लीजिए 3T करके आया तो 30 mm, मान लीजिए 30 mm और 25 mm, विच एवर इज मोर मीन्स 30 mm इज मोर। तो क्या कहने का मतलब हो गया कि जो आप विड्थ ऑफ स्लॉट कट करोगे वो 30 mm से भी ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, राइट। उससे कम होगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली देखिए अगर आपका स्लॉट लेंथ स्लॉट विड्थ जो ये है ये कम हो जाएगी, तो जो वेल्डर है उसको वेल्डिंग प्रोवाइड करने में काफ़ी परेशानी होगी, बिकॉज दिस विल बी अ नैरो एरिया, इट विल बी वेरी वेरी नैरो पोर्शन, एंड इन दैट पोर्शन वेल्डर मे get some difficulty to place the perfect weld, right? So this is the thing. Then quickly we'll see a numerical, then we'll move to the next topic. The question is an ISMC in a standard medium channel section 300. 300 is 300 इसकी क्या होगी, डेप्थ होगी, एट द रेट 363 न्यूटन पर mm, ये इसका वेट हो गया। इज यूज टू, वेट अभी रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब ठीक है डेजिग्नेशन में इसको दिया हुआ है यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में। is used to transmit a factor load of 800 kilonewton. The channel section is connected to 12 mm thick gusset plate. This is channel section और ये connected है आपकी इस प्लेट से। इस प्लेट को जो connected इसको बोलते हैं gusset plate, right? Design a fillet weld connection if the overlap is limited to 300 mm. Use the slot weld if required. Assume site weld. Site weld तो आपको पता ही है, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आपको गिवन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन दिस क्वेश्चन, करना तो हमें फिलेट वेल्ड ही यूज करना है। अभी सेकंड हम नहीं कर रहे हैं, ग्रोव वेल्ड या बट वेल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, फिलेट वेल्ड ही यूज करना है। बट डायरेक्टली इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन दैट you can use the slot weld if required. In sometimes in some question it is not given that slot weld we can use slot weld. वो एक हिंट दे देंगे आपको कि हिंट ये होगी द ओवरलैप लेंथ इज लिमिटेड, उन्होंने हिंट दे दी कि भैया ओवरलैप लेंथ जो है, जैसे ये जो ओवरलैप लेंथ है दैट इज लिमिटेड, ये 300 mm है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यानी 300 ये हो गई, नीचे की 300 हो गई, और वर्टिकल कुछ होगी 300, वो भी हाइट एंगल की 300, ये तो भी 300 हो गई। तो अवेलेबल टोटल अवेलेबल लेंथ, मैक्सिमम टोटल अवेलेबल लेंथ फॉर दिस सेक्शन इज 300 plus 300 plus 300, that is total 900 as I can see here. मतलब अब वो कह रहे हैं कि भैया लोड तो आपका 800 किलोन्यूटन है, अगर 800 किलोन्यूटन लोड के लिए 900 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है लेंथ ऑफ बेल्ट की, तो फिर आपको खुद अंडरस्टूड होना चाहिए कि यू हैव टू कट दी स्लॉट्स, राइट। तो यहाँ पे ठीक है, ये सब एरिया वेरिया गिवन है। फॉर दिस सेक्शन इन स्टील टेबल एंड और इन दाइस कोड वी कैन पिक दैट थिकनेस ऑफ फ्लैंज 13.6 mm, थिकनेस ऑफ वेब इज 7.8 mm, ओके। ये किस में काम आएगा, ठीक है, विड्थ ऑफ स्लॉट वगैरह आपको देखने में काम आएगा। अनदर थिंग इज मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड।
मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड आप कैसे निकालते हैं, आपको पता है ना, थिकनेस माइनस 1.5 mm, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट आपने देखा 7.8, फाइन, माइनस 1.5 6.3। और मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड मैंने बताया था आपको, वो भी थिकनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, थिकर प्लेट की, तो वो आप वहाँ से देख लेंगे। तो इसके बीच में आप यू कैन यूज इन दैट, तो लेट अस अज्यूम दैट मिनिमम साइज is 5 for this thickness 12 mm thicker plate, right? So we takes s is equal to 6 mm। तो हमने जो साइज ऑफ द वेल्ड लिया 6 mm लिया है, राइट? क्यों निकाल रहे हैं हमें, क्यों? क्योंकि हमें निकालनी है इसके आगे थ्रोट थिकनेस। सो थ्रोट थिकनेस टी ई और टी टी विल बी इक्वल टू के इंटू एस, तो के इज 0.7। मैंने बोलता कुछ नहीं गिवन है तो 90 डिग्री यहाँ पे जूम कर लोगे फिलेट वेल्ड, so that is k for this 90 degree is 0.707 or 0.7 into 6, that is 4.2 mm, thickness will be 4.2 mm thickness of weld. So the design force is 800 into 10 to the power 3 किलोमीटर में है, सो कन्वर्ट कर दिया हमने न्यूटन में, इज इक्वल टू एफ यू 410 ओवर रूट 3 इंटू गामा एम डब्ल्यू दैट इज 1.25 साइट वेल्ड गिवन है, इंटू थ्रोट थिकनेस दैट इज 4.2 इंटू लेंथ ऑफ द वेल्ड, and this length of the weld for this force we have to calculate. Everything is given to us, then easily we can calculate the length, effective length of the weld. So effective length of the weld is coming 1005.836 mm, तो लगभग 1000 के ऊपर ये जो है लेंथ आ रही है। और मैंने आपको बताया था जो अवेलेबल मैक्सिमम लेंथ है फॉर दिस सेक्शन इज 900 mm, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया वो आप निकाल लोगे, राइट? तो यहाँ से पता चला मैं शॉर्ट स्लॉट वेल्ड इज रिक्वायर्ड, राइट? तो एक्स्ट्रा इज यहाँ पे निकाला, एक्स्ट्रा लेंथ इज 1005.837 और 6 माइनस 900 इज इक्वल टू 105.83, तो 105 mm लगभग एक्स्ट्रा आ गई। तो दिस 105, दिस 105 mm वी हैव टू एडजस्ट बेसिकली। तो क्राइटेरिया आप फॉलो करेंगे 3T और 25 mm। 3T आपने कैलकुलेट कर लिया थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, तो 3 इंटू 7.8 कितना आ गया 23.4, और 25 mm विच एवर इज मोर, तो मोर कौन सा है 25 है, तो हमने बोला 25 mm का स्लॉट हमें ये हाइट होनी चाहिए, राइट? सो अवेलेबल इज 300 आई थिंक हाइट, सो उसके अकॉर्डिंग हमने 25 25 25 25 25, राइट? तो हमने उसके अकॉर्डिंग देखा कि इफ वी कट द टू स्लॉट, राइट? स्लॉट कैसे टू बोले, एक यानी ये एक कहलाएगा, अनदर सेकेंड, तो अगर हम टू स्लॉट कट करें तो दैट विल बी feasible टू अस, एंड टू स्लॉट का मतलब हो गया एक्स्ट्रा लेंथ दैट वी कैन प्रोवाइड इज हियर वी कैन प्रोवाइड द वेल्ड, here we can provide the weld, this is for first, for second here and here. So total, this total length, let us suppose this is x, so total extra length we are getting for providing the extra weld is 4 into x, देखिए x x x x, दिस इज 4x। हम आप बोलेंगे सर ये वर्टिकल में भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो जब हम स्लॉट कट नहीं कर रहे थे, जब हम स्लॉट कट नहीं कर रहे थे तो हम कैसे प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ पर और वर्टिकल पूरे में, और फिर इस तरह से हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड कर रहे थे। तो वर्टिकल तो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही रहे थे, तो ये वर्टिकल, राइट? हॉरिजॉन्टली हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा, तो हमने कितना प्रोवाइड करा 4x। For calculation of x, we will equate this 4x is equal to required extra is 105, and x is equal to 105 point something by 4, then x हमारा है 26 और mm, 26 mm, we'll round off this and we'll get 30 mm, so 30 mm की लेंथ में हम ये इस तरह से दो स्लॉट कर लेंगे। समर में आज की सर वन स्लॉट कर सकती है, यू कैन हैव वन स्लॉट आल्सो, बट आपको देखना है कि 300 से ज़्यादा ना आए, ओके फाइन। तो दिस इज द थिंग फॉर दिस स्लॉट वेल्ड, स्मॉल टॉपिक। नाउ अभी एक और टॉपिक है छोटा सा, उसका एक न्यूमेरिकल है दैट हम देख लेते हैं। दिस इज दैट इज फॉर एंगल सेक्शन बेसिकली। See, actually the thing is, yes, this is the question. So theoretical part is missing here, but okay, I'll discuss this with the question itself.
क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दैट कि आप ऐसे समझिए इसको कि अप टिल नाउ हमने बात करी प्लेट की, राइट? कि एक प्लेट है भाई और उसके ऊपर एक प्लेट इस तरह से है। तो प्लेट की सिमेट्री भी इस तरह से है कि हमने वेल्डिंग जैसे प्रोवाइड करी, राइट? इधर वेल्डिंग प्रोवाइड करी हमने, इधर वेल्डिंग प्रोवाइड करी, इधर नीचे वेल्डिंग प्रोवाइड करी। तो वेल्डिंग मटेरियल दैट व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग दैट इज आल्सो सिमेट्रिकल as the ज्योमेट्री ऑफ दिस मेंबर। जो इस मेंबर की ज्योमेट्री है, उस इस प्लेट की जो ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यही लाई करेगा। इसका सी जी कम से इसके हाफ से ही पास होगा, राइट दिस। ठीक है, इसका न्यूट्रल एक्सिस ही हो गया। ओके फाइन, सी जी हो गया। और वेल्डिंग मटेरियल जो हमने प्रोवाइड करा है इसका, वो इस तरह से ही प्रोवाइड करा है कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, सो दैट इस वेल्डिंग मटेरियल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसी एक्सिस से पास करेगा, जिस एक्सिस से इस मेंबर का सीजी पास कर रहा है। तो यहाँ पर नो एक्स्ट्रा मोमेंट विल डेवलप, नो एक्स्ट्रा मोमेंट और नो एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस विल डेवलप, or we can say it is a pure concentric connection, or we can say it is non-eccentric connection. But sometimes what happen, we have some member like angle section. तो एंगल सेक्शन में देखिए क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये एंगल सेक्शन आपके सामने है। दिस इज फर्स्ट एंगल, दिस इज सेकंड एंगल। ये जो बीच में उन्होंने इस तरह से लगाई है, दिस इज कॉल्ड गसेट प्लेट इन बिटवीन दिस एंगल सेक्शन। और यहाँ पे उन्होंने इस तरह से वेल्डिंग दोनों की कर दी। एंगल सेक्शन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इट इज नॉट इन एट मिड डेप्थ, इट इज समवेयर अप फ्रॉम दिस डेप्थ। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ये एंगल सेक्शन आपका है, तो सेंटर ग्रेविटी यहाँ पर नहीं होगा, समवेयर डाउनवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मटेरियल नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड ज़्यादा है। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। ठीक है, तो ये इसका सी जी यहाँ से पास होगा। तो जब इसका देखा कि भाई यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो जो फोर्स पास होता है बेसिकली दैट विल पास फ्रॉम सी जी ऑब्वियसली। जब फोर्स सी जी से पास हो रहा है, पी फोर्स या पी लोड, तो अगर हम वेल्डिंग इस तरह से करेंगे कि ऊपर भी इक्वल वेल्डिंग कर दें और नीचे भी इक्वल वेल्डिंग कर दें, बट फोर्स तो मिड से नहीं पास हो रहा है, फोर्स तो थोड़ा ऊपर से पास हो रहा है, सी जी से पास हो रहा है। तो इट विल क्रिएट अनबैलेंस थिंग, और दिस अनबैलेंस थिंग विल कॉज एक्स्ट्रा मोमेंट और एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस। तो भाई हमने ये देखा कि जब फोर्स पी इस सी जी पे अप्लाई कर रहा है, दैट इज समवेयर अपवर्ड, so we have to provide length of the weld in upper portion larger, or we have to provide the length of the weld in upper portion more as compared to the lower portion, because CG थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट हो चुका है। शिफ्ट हुआ नहीं है मीन्स शिफ्ट होता है, एग्जैक्टली इसका होता ही है ऑलरेडी, बिकॉज दिस इज एंगल सेक्शन, दिस इज नॉट आई सेक्शन जिसका मिड से पास हो, दिस इज नॉट अ प्लेट जिसका मिड से पास हो, राइट? तो इसका थोड़ा सा मिड से ऊपर पास हो रहा है। तो लोड इस तरह से है कि लोड जो आएगा इस वेल्डिंग लेंथ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वो ज़्यादा होगा। मतलब मैं बोलूँ कि इस पी लोड से इस प्लेट इस एंगल सेक्शन को मैं पुल कर रहा हूँ, दिस एंगल सेक्शन इज अटैच टू दिस प्लेट, गसेट प्लेट। ओके फाइन, दिस एंगल सेक्शन को मैं पी लोड से पुल कर रहा हूँ, और मैंने कुछ यहाँ पे वेल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करा है और नीचे कुछ वेल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करा है, राइट? तो इस पी फोर्स को रजिस्ट करने वाले मेरे दो फोर्स होंगे, लेट अस सपोज एक फोर्स यहाँ से निकला, जनरेट हुआ, दैट इज डेवलप हुआ, दैट इज P1, और एक फोर्स मेरा नीचे से डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड एज P2। वाई? क्योंकि इस लोड को रजिस्ट करने के लिए मैंने क्या प्रोवाइड किया, वेल्डिंग प्रोवाइड करी है। तो बस मैं वो वेल्डिंग को ही मान रहा हूँ कि जो मेरी अपर पोर्शन की वेल्डिंग है वो मेरा P1 फोर्स रजिस्ट कर रही है, और दैट लोअर पोर्शन की वेल्डिंग मेरा P2 फोर्स रजिस्ट कर रही है। और डेफिनेटली इक्विलिब्रियम विल बी द P1 plus P2 will be equal to total load P. This is fine. तो ज्योमेट्री से ही, कॉमन सेंस से ही हमें दिख रहा है कि जो है ये P फोर्स हायर होगा, P1 will definitely higher than P2,
क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट है. एज P1 इज हायर देन और ग्रेटर देन P2, then obviously the length of weld L1 is greater than L2. तो वो L1 L2 से कितनी ग्रेटर होनी चाहिए, वो कैसे है, दैट इज द नॉर्मल इक्वेशंस, नॉर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. This is what we are using in this numerical to make our connection non-eccentric or concentric. तो क्वेश्चन को थोड़ी समझ लेते हैं, राइट. तो क्वेश्चन इज इन अ ट्रस अ मेंबर consisting 2 ISA. 2 ISA means number is 2. ISA is Indian Standard Angle Section. The angle section का size is given 110 by 110 into 10. Is connected to 16 mm thick gusset plate to resist a factor tensile load of PU, that is 975 kilonewton. डिजाइन है मोमेंट फ्री कनेक्शन. उन्होंने बोल दिया मोमेंट फ्री कनेक्शन डिजाइन करिए, तो हमें इक्वेशन वगैरह बनानी पड़ेगी. ठीक है, वो हम देखते हैं. दो एंगल सेक्शन है, तो इस तरह से ये जो है आपको गिवन है, ये प्लेट है, ये प्लेट आपकी गिवन है, ये वाली प्लेट है, बीच वाली गसेट प्लेट. एक एंगल सेक्शन आपका ये जो आपको प्लेट जैसा दिख रहा है, दिस इज अ एंगल सेक्शन. और एक एंगल सेक्शन इस प्लेट के बैक साइड में है एज इट इज, जैसा आपको यहाँ पर साइड व्यू में दिख रहा है. पी फोर्स आपको लग रहा है दैट इज 975, और आपको नॉन एसेंट्रिक कनेक्शन डिजाइन करना है. ठीक है, तो इक्वेशन वही लिखेंगे आप. Summation of x is equal to 0. If we write this equation, then P1 plus P2 is equal to total load that is 975. अच्छा, 975 is total load, और हमने कितने एंगल सेक्शन प्रोवाइड करे यहाँ पर? 2. एंगल सेक्शन इज 2, सो एक एंगल सेक्शन पे कितना लोड आएगा? हाफ ऑब्वियसली. तो हमने 975 by 2 that is 47, सॉरी ये आया आपका 487.5. एक एंगल सेक्शन पे कितना लोड आ रहा है? 487.5. तो भाई क्या समझ में आया कि P1 plus P2 is equal to total load P. We are calculating for one section, so total load is for one section is 487.5 kilonewton. This is our equation number 1. Now the equation number 2 is important. Equation number 2 क्या है? जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ से पास हो रहा है, मान लीजिए जिस पे P फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट, और ये P1 P2 दो फोर्स हो गए. अब इस हाइट को हमने बोल दिया ऊपर वाले वेल्डिंग लेंथ से इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की इस हाइट को बोल दिया हमने H1, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, और नीचे वाले वेल्डिंग लेंथ L2 लेंथ से ऊपर CG तक हमने बोल दिया इसको H2, और टोटल हाइट इसकी होगी H. एज वी नो दिस इज द इक्वल एंगल सेक्शन, तो इसकी ये डायमेंशन कितनी है? 110 गिवन है क्वेश्चन में. ये डायमेंशन 110 गिवन है, और 10 इसकी क्या है? ये थिकनेस है. तो टोटल हाइट हमारे पास कितनी अवेलेबल है? यहाँ लिखिए देखो 110 mm. और एक्स सेक्शन के अबाउट दिस CG की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं CX, और ये CX हमको गिवन है दैट इज 30.9 mm. अच्छा, ये चूंकि इक्वल एंगल सेक्शन है तो इसकी CYY भी सेम है, मतलब CX हो गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और CYY होगी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस. एंगल सेक्शन इक्वल है, यानी बोथ लेग आर इक्वल, 110 110, तो दोनों ये इक्वल होती है. ये गिवन है आपको 30.9 mm. तो भाई ये आपको पता है 30.9, तो ये आपको मिल जाएगी H2. H1 इज 30.9, राइट. तो H2 क्या हो जाएगी भाई? H2 हो जाएगी आपकी 110 minus 30.9 mm. Then you will get something, right? H1 H2 हमारे पास है, तो मोमेंट हम ले लेंगे. तो मोमेंट अबाउट दिस CG इज समेशन ऑफ द मोमेंट अबाउट दिस CG इक्वल्स टू 0. तो फोर्स इज P1 एंड डिस्टेंस, perpendicular distance is H1, that is 30.9. तो P1 into H1 that is create anti-clockwise यानी नेगेटिव, और P2 into H2 that will create a clockwise moment. तो यहाँ पे लिख दोगे माइनस P1 into H1 एंटी क्लॉकवाइज प्लस P2 into H2 इज इक्वल टू 0. कोई और फोर्स है? नहीं है. ठीक है, दो ही फोर्स हैं. तो भाई ये आपको मिल गया, एक P1 P2 में रिलेशन मिल गया, P1 into 30.9 प्लस P2 into 79.1, जो माइनस करके आपका आ गया इक्वल टू 0. पहली क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव टू इक्वेशंस
वी हैव टू इक्वेशंस आर अवेलेबल। अननोन्स कौन है? टू है अननोन, P1 एंड P2। तो दो अननोन दो इक्वेशन इजीली विल कैलकुलेट। तो P1 हमारा आ गया 350.56 एंड P2 हमारा आ गया 136.94। देखिए कितना फर्क है। P1 जो है ऊपर वाला जो आया वो आया हमारा 350 और नीचे वाला कितना आया 136। इतना फर्क है देखिए, है ना, दुगने से भी ज्यादा। तो चूंकि क्या, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इतना फोर्स आया। अब आप देखिए इतना फोर्स जब ये आ गया तो अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते, ये प्लेट है हमारी, दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ मैं छोटा सा फटाफट, और ये हमारा एंगल सेक्शन है, ये वाला, दिस इज एंगल सेक्शन। अब P1 ज़्यादा है P2 कम है, तो ऐसा तो आप करेंगे अगर आपने यहाँ पे भी कुछ लेंथ लगा दी वेल्ड की, यहाँ पे भी उतनी लेंथ लगा दी, तो फिर ये कोई फायदा नहीं हुआ, दैट विल गो इन नॉन एसेंट्रिक थिंग। फाइन। सो अब इस तरह से लेंथ को एडजस्ट करना है उसी रेशियो में जिस रेशियो में फोर्स है, सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, ठीक है। और P1 क्या होता है हमारा? P1 हमारा क्या होता है बेसिकली? स्ट्रेसेस होती हैं, परमिसिव स्ट्रेसेस इनटू थ्रोट थिकनेस इनटू लेंथ होती है। तो बस वो अभी एल इफेक्टिव नहीं लिखा है, लेंथ वही चीज़ है, कंफ्यूजन ना हो। P2 क्या होगा? Fs, दैट विल बी सेम। थ्रोट थिकनेस ये भी दोनों के लिए सेम होगी। अच्छा L2 कह रहे हैं कि L2, हाँ L2 चेंज हो गया, आपकी हो जाएगी, है ना। तो फोर्स इज ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू दी L2, ठीक है। ये देखिए थ्योरेटिकल पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे वही आ गया, P1 P2 सो एंड सो एंड सो दिस, ठीक है। तो L1 आप L1 निकाल लेंगे, L2 निकाल लेंगे कैसे? P1 इजकल टू कितना आया था आपका? 350 आया था, लेट सपोज जो भी आया था। ये कोई दूसरा न्यूमेरिकल आ गया एक्चुअली, ओके फाइन, नो इशू, यहीं पे इसको देख लेते हैं। तो P1 हमारा कितना आया? लेट सपोज हमारा आया 350, राइट, 350। साइज वगैरह आप निकाल लीजिए, आपको पता है, आपको परमिसिव स्ट्रेसेस पता है, FU और √3 1.25, आपको L1 मिल जाएगा, आपको L2 मिल जाएगा, दैट वी विल प्रोवाइड हियर। इजी क्वेश्चन, ठीक है। L1 L2 आप निकाल लेंगे और आप प्रोवाइड कर देंगे, और आप देखेंगे लास्ट में, एट लास्ट इस L1 इज ग्रेटर देन L2 बिकॉज P1 इज ग्रेटर देन P2। फाइन। अनदर केस बनता है इफ एंड फिलेट वेल्ड इज यूज्ड। एक सेकंड केस बनता है, इसी में ही है बस, ये सब केस है। इफ एंड फिलेट वेल्ड इज यूज्ड, एंड फिलेट वेल्ड का मतलब होता है, देखो यहाँ पर हम वेल्डिंग प्रोवाइड कर रहे थे और यहाँ पर वेल्डिंग प्रोवाइड कर रहे थे, L1 और L2। इस केस में कह रहे हैं कि वर्टिकली में भी वेल्डिंग प्रोवाइड करी गई है। तो वर्टिकली जो वेल्डिंग प्रोवाइड करी इसको इनको नाम दे दिया L3 दे सकते थे बेसिकली वैसे, पर उन्हें चलो ये हाइट के टर्म में है तो कंफ्यूजन ना हो, तो हम इसको हाइट को H बोल रहे थे तो हमने H नाम दे दिया। तो अब L1 हो गया, L2 हो गया और आपका H हो गया। H ऑलरेडी हमको पता ही है, उस क्वेश्चन में कितना 110 H था, राइट। L1 L2 फिर हमारा नया टास्क हो गया कैलकुलेट करने का। अब फोर्स यहाँ पे, वहां पर फोर्स कितने थे? P1 था, P2 था। अब एंड फिलेट वेल्ड भी आ गया तो इस वेल्डिंग लेंथ से भी एक रजिस्टिंग फोर्स निकलेगा, दैट इज हमने इसका नाम दे दिया P3। तो अब इस P फोर्स को रजिस्ट करने के लिए जो कि 487 समथिंग था, तीन फोर्स हमारे पास है इसको रजिस्ट करने के लिए, P1 P2 एंड P3 वर्टिकल वाले से। तो P1 P2 P3 इक्वेशन हम बन, एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर P, ठीक है, इक्वेशन नंबर हो गई। अगेन मोमेंट आप कर लोगे इक्वेट कैसे? P1 इंटू H1, P2 इंटू H2, अच्छा P3 इंटू क्या होगा भाई? तो P3 इंटू H3। अभी H3 कैसे निकलेगा? P3 कहाँ एक्ट करेगा बताइए? P3 एक्ट करेगा बिल्कुल वर्टिकल के सेंटर में। P3 इज अ वेल्डिंग लेंथ, जो आपकी थर्ड वेल्डिंग लेंथ है, दैट इज वर्टिकल, ये जो वर्टिकल लेंथ है इसके बिल्कुल सेंटर से आपका आएगा। यानी अगर 110 ये आपकी हाइट थी ना, ये 55 पे बिल्कुल आपका एक्ट करेगा। तो H2 आपको पता है 79 आया था, राइट। और P3 से नीचे तक की डिस्टेंस आपको पता है 55 है, तो H3 आपका निकल जाएगा। तो H3 क्या आएगा आपका? 79 जो आपका आया था माइनस 55, ये आपका H3 आ गया। H3 आपके पास है, तो P1 प्लस ये आपने सारे मोमेंट्स ले लिए, दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट। ये मोमेंट लेने के बाद ये क्वेश्चन आपके पास एक तो हो गई, चलिए P1 प्लस P2 आपने क्या करा? 487 माइनस P3, ये P3 आप इस साइड ले गए, ओके नो इश्यू। अच्छा P3 हमें पता है,
P3 कैसे पता है? P3 भाई क्या होगा? P3 विल बी इक्वल टू होगा स्ट्रेसेस, वही Fu√3 इंटू 1.25, वही permeable stresses into throat thickness, वही जो मैं, throat thickness is constant for everything, and length of the weld. लेंथ ऑफ द वेल्ड हमें पता नहीं होती, बट P3 की लेंथ ऑफ द वेल्ड क्या है? हाइट है, दैट इज h, ये हमें पता है, दैट इज 110, ये क्या है? 110, पूरी लेंथ में प्रोवाइड करना है हमको, ठीक है ना? ये क्या है? 110, थोड़ा हैंग कर रहा है, दिस इज 110, ओके। तो P3 आप यहाँ से निकाल लो कि P3 हमने निकाल लिया फॉर दिस 110 इज 71.13। P3 हमारा कैलकुलेट हो चुका है 71.13। अगेन वी हैव टू अननोन नाउ, P1 plus P2, 487 minus 71.13, that is 416, so P1 plus P2 is equal to 416.37। मोमेंट हमने, अनदर इक्वेशन इज मोमेंट वाली इक्वेशन है, उसमें P3 पता है, H3 पता है, वो भी इधर इक्वेट कर देंगे आप। तो दो अननोन बचे P1 और P2, और आपके पास दो इक्वेशन, तो इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे। इस बार नया फोर्स P3 आया था पिक्चर में, बट उसके में लेंथ पता थी, तो हमने वो कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया। फिर वही काम करना है एग्जैक्टली, P1 इज इक्वल टू दिस थिंग L1 इंटू थ्रोट थिकनेस, L1 निकाल लिया, फिर P2 वही फिलेट वेल्ड वाला फॉर्मूला लगा के फिर हमने L2 निकाल लिया। देखिए L1 कुछ आया, L2 कुछ आया, है ना? लास्ट टाइम L1 कुछ था, L2 कुछ था, है ना? तो by this thing calculation आप देख रहे हैं ना, this thing in such a way we have to manage the length of the weld कि आपका कनेक्शन जो है आपका मोमेंट फ्री बने। conclusion is the in a moment free connection the orientation of weld doesn't not matter in the resisting the applied load। मैंने का मतलब ये है कि पहले आप इस तरह से अप्लाई कर रहे थे, या आप इस तरह से अप्लाई करें, ये ऊपर की लेंथ अगर 100 है भाई, और नीचे की लेंथ अगर 75 है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल सेक्शन, क्योंकि उसमें लेंथ इक्वल नहीं है। तो अगर ऊपर की लेंथ 100 है, नीचे की लेंथ 75 है, तो वो कहना चाह रहे हैं, और ये आपके पास हाइट अवेलेबल इज 50, तो ये कहना चाह रहे हैं अगर आप इसमें से 25 ले आए नीचे और इसमें से 25 ले आए और इस तरह से प्रोवाइड कर दें, अगर कि यहाँ पर आपने प्रोवाइड कर दिया, ये पूरा कवर कर दिया और ये नीचे पूरा कवर कर दिया, मीन्स ये आपके पास इसका 25 आप इधर लगा दें, यानी ये बचा 75 ऊपर का ओरिएंटल, ये 25 नीचे आ गया, तो ये 25, और नीचे का 75 था, इसका 25 भी आप इधर ले जाए, तो यानी नीचे का बचा कितना? ये बचा 50, इसका 25 और इसका ऊपर का 25, ये कंप्लीट 50 हो गया। तो टोटल लेंथ यहाँ पर आपने प्रोवाइड करी थी कितनी? 100 प्लस 75, 175, और सेकंड केस में आपने प्रोवाइड करी 75 प्लस 50 प्लस 50, दैट इज ऑल्सो 175। तो ओरिएंटेशन इट डजेंट मैटर, बट ओरिएंटेशन इस तरह से मैनेज करनी है कि वो कनेक्शन आपका मोमेंट फ्री हो। तो ठीक है, ये टॉपिक भी फिनिश हमने कर दिया है। नेक्स्ट क्लास वी विल कवर द एसेंट्रिक कनेक्शन ऑफ फिलेट वेल्ड। एसेंट्रिक कनेक्शन वेल्ड का हम देखेंगे सेम दो ही केसेस में, इन प्लेन आउट प्लेन, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है आपका ग्रूव वेल्ड। तो इन 2 lecture or 3 lecture we'll cover the first unit, we'll complete the first unit, we'll finish the first unit, right? So okay, thank you very much.